आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात सुने। आइन में सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 254 भी है। इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को है, वह नून लीग भी हासिल है। हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी फैसले को ख़त्म होना है तो उसे होना चाहिए जिससे मार्शल लॉ को रास्ता दिया। 12 परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को आइन तोड़ा। 12 अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजेस पर हमला असम्बलियाँ तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज़्यादा संगीन मामला था? जस्टिस अतर मिनल्ला के परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील और लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौम बनना है तो माजी को देख कर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। सज़ा और जज़ा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताएं आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगती हैं? बताएं ना कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी कितने खिलाफ थे? चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा के रिमार्क्स। हम सज़ा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मुराद भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाज़त होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाज़त होगी। केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निकाह खां मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपना बयान कलम बंद करवाया। मुझे चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर बुलाया और कहा निकाह पढ़ाना है। लाहौर में एक घर में पहुंचे जहां एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुझे यकीन दहानी करवाई कि शरई तकाज़े पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। चेयरमैन पीटीआई ने कहा बुशरा बीबी के साथ निकाह के इंतजामात करो। बुशरा बीबी ने कहा शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। मीडिया पर इल्म हुआ कि दौरान इद्दत निकाह हुआ। ओन चौधरी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्की मईशत को टॉप गियर लग गया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 60,800 का हिस्सा उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 100 इंडेक्स में 918 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 60,730 पॉइंट्स पर बंद। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। पॉलिसीज़ का महवर ज़ाती मफाद है। अदम तसलसल से सरमायाकारी और बरामदात कम है। पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। 2 करोड़ स्कूल से बाहर हैं। 10 साल तक के 89% बच्चों में पढ़ने की सलाहियत का फक़दान। बुलंद माहौलियाती खसारा और हद तोड़ना कर्ज है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का यूएई के कौमी हीरोज़ की यादगार वाहतुल करामा का दौरा। शोहदा के कुर्बानी और बहादुरी को खिराज अक़ीदत पेश। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को यादगार शोहदा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने वाहतुल करामा यादगार पर फूल रखे। मेहमानों की किताब पर तासुरात कलम बंद किए। मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई भी कमर तोड़ देगी।
तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, नून लीग की कामयाबी। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई और हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। नून लीग 16 माह की कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। आज मियाँ साहब क्यों नहीं कहते मुझे क्यों निकाला? लाडला ही बनना है तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी? वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, दोबारा नजरियाती बन जाएं। आज 120 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई एक सियासी जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। हालात बेहतर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। कहा था बहैसियत गवर्नर तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप से बात करूंगा। हम आपस में बहुत लड़ चुके, सारा नुकसान सूबे और शहर का हो रहा है। UAE के साथ 50 साल मुआहिदा तय हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मीडिया टॉक। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट ने तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे ख़त्म करने की हिदायत कर दी। CCPO लाहौर रात 10 बजे तजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों बैंक समेत भी लागू होगा। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी के बायस डीसील की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कौमी क्रिकेटर सिंध पुलिस को रिश्वत देने पर मजबूर। 12,002 वरना थाने चलो। सिंध पुलिस के क्रिकेटर सुहेब मकसूद को धमकी। बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वाले ना माने। एहलकारों ने धमकाया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो 50 किलोमीटर दूर पुलिस भी पकड़ लेगी। आमिर यामीन का ट्वीट। पुलिस ने 8,000 रुपए वसूल करके जान छोड़ी। आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को स्क्रिन पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोका गया। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। शुक्र है हम सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। सुहेब मकसूद का ट्वीट। कौमी क्रिकेटर्स के शिकवे पर IG सिंध का नोटिस। रिश्वत लेने में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया।